कि नरेंद्र की जल्द से जल्द यहाँ ट्रांसफर करवा दे। सच? हाँ, तुम्हारे हर सपने को मैं पूरा करूंगी। देखते जाओ वरिंदर आनंद, अब मैं कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज करती हूँ। घूम फिर रहे होंगे दोनों। मुझे नए रिश्तों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे पुराने रिश्तों की परवाह है। जस्सी, हाँ क्या ढूंढ रही है? बीजी, यहाँ कटोरे में बादाम रखे थे, खीर बनानी है लेकिन देखो कटोरी खाली है। हाय, कहीं चूहा तो नहीं घुसा है घर में? हाँ बीजी, 2 चूहे घुसाए हैं। कहाँ? तूने देखे क्या? और पहले क्यों नहीं बताया? पिंजरा लगा लेते। हाय, ये चूहे ना तबाही मचा गए घर में। सारे कपड़े जूते कुतर जाएंगे। नहीं नहीं बीजी, ये चूहे जूते कपड़े नहीं खाते, ये तो बस बादाम, काजू, दूध, मक्खन, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं बस। अच्छा, तुझे बड़ा पता है चूहों के बारे में। और नहीं तो क्या भाभी, एक मम्मी चूहिया है और एक बेचारा बच्चा चूहा। बस बस, चल जा, वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल के सूखने डाल। जा जा अभी जा जा, ये मैं देख जाओ, लूंगी, जाओ। मैं देख लूंगी। ये पागल कहीं की। नरेंद्र हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगा। ये खबर सुनकर तो तेरे चेहरे की रंगत ही बदल गई। हाँ दीदी, आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि जैसे चन्नी और प्रकाश का रिश्ता कराते कराते कहीं मेरे और इनके रिश्ते में दरार ना आ जाए। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। सब करके देख लिया मैंने, प्यार से, गुस्से से, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मान रहे। हाँ, वो बस एक ही की सुनते हैं, वो है जस्सी। जस्सी बोलेगी तो जरूर मान जाएंगे। कल क्यों, आज ही जाती हूँ ना मैं। बस अभी तैयार होके जाती हूँ मैं। हाँ अच्छा दीदी, मैं ना आपसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, पक्का फोन करूंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाभी, आप जस्सी दीदी से मिलने जा रहे हो? हाँ तो मैं भी आपके साथ चलूं? मैं जस्सी के यहाँ तफरी करने नहीं जा रही, कुछ जरूरी काम है वो करने जा रही हूँ। जा। निम्मी, अचानक चला गया और तुमने रोका ही नहीं। कोशिश की थी, जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकती हूँ। अरे जबरदस्ती करने को कौन कह रहा है? समझा रही हो तुझे ना। जस्ट थिंक कि अगर वो कुछ घंटे यहाँ नहीं रह पाया तो हमेशा के लिए कैसे रह पाएगा? परवीना, ये भी तो हो सकता है ना कि वो यहाँ के माहौल में कंफर्टेबल ना फील कर रहा हो, इसीलिए चला गया हो। मुझे तो लगता है बेचारे को हमारे गेस्ट रूम में नींद ही नहीं आई होगी, इतना बड़ा जो था। बुआ प्लीज। हाँ भाई, अब जो करना है तुझे ही करना है, वरना कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। मैं कल रात को अचानक चला आया, इस बात से अपसेट हो मुझसे? हाँ, और मैं ही नहीं, मम्मा, पापा, बुआ सभी अपसेट हैं। आई एम रियली सॉरी निमी। एक्चुअली कल मैं थोड़ा रेस्टलेस हो गया था। यू नो, समथिंग वाज बॉदरिंग मी। और अब ऑल इज वेल, एकदम परफेक्ट मूड है। और जो तुम्हारी वजह से अपसेट है उनका क्या? तुम्हें मेरे पेरेंट्स से पर्सनली अपोलोजाइज करना चाहिए। ओके, और कुछ? एंड यस, मुझे भी सॉरी बोलना पड़ेगा। गए तुम और बुआ से डांट मुझे पड़ी, कह रही थी कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका। वैसे बुआ जी वाज राइट। अगर तुम मुझे रोकती तो शायद मैं रुक भी जाता। अच्छा सुन, आके पूरी स्टोरी बताना। जस्सी, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलती फिरती न्यूज चैनल है ये, आते ही अपने आप शुरू हो जाएगी। कितनी खुश लग रही है ना रानी। वैसे आज इस चेहरे पे भी कुछ खुशी का रंग ज्यादा ही छलक रहा है। नरेंद्र भाई साहब के आने की तो अभी सिर्फ खबर मिली है कि वो यहाँ शिफ्ट होंगे, जब आ जाएंगे तो क्या होगा? तुझे कैसे पता कि ये खुशी उनके आने की वजह से ही है?
कोई और बात भी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, पति के आने से बढ़कर तेरे लिए और कोई खुशी नहीं हो सकती। इस घर का ना मौसम बदलने वाला है। पर जाई जी, ये आजकल आना जाना, भाई मैंने तो समझ नहीं आ रहा। जस्सी के भाई भाभी का आजकल जस्सी के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा। जीती, तू कहना क्या चाहती है? खुल के बोलना। और तुसी तो ना बड़े ही भोले हो। वो नरेन आने वाला है, ये खबर उन तक पहुंच गई होगी ना, तो बस उनका लालच उनको यहाँ खींच कर लेके आएगा ना। पर रिश्तेदार गरीब हो, देखो ना देखो, पर पैसा आने के बाद तो गैर भी रिश्तेदारियां जोड़ने लग जाते हैं। नहीं जीती, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से जस्सी का ब्याह हुआ ना, मैं अशोक को तब से देख रही हूँ। बड़ा ही इज्जत और मान देने वाला इंसान है। जस्सी, मैं तुझसे ना यहाँ पर एक मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद भाभी? तेरे वीर जी आए थे ना कुछ दिन पहले, तो उन्होंने चन्नी की शादी के बारे में कुछ बात की। हाँ, वो चिंता तो कर ही रहे थे, लेकिन मैंने भी कह दिया कि जैसे ही मैं वरिंदर की शादी से फ्री हो गई ना, हम चन्नी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। जस्सी, अच्छा रिश्ता तो सामने खड़ा है, पर तेरे वीर जी तो मान ही नहीं रहे। भाभी, अगर रिश्ता अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। अरे मेरी बहन के ननंद का बेटा है, पढ़ा लिखा है, लगी लगाई अच्छी नौकरी भी है, लेकिन पता नहीं तेरे वीर जी को क्या है, हाई नहीं बोल रहे इस रिश्ते के लिए। मगर क्यों? कोई तो वजह होगी। अरे वजह कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लिया है। लड़का थोड़ा उम्र में बड़ा है, बस इसी बात का। कितने साल बड़ा? ये कोई 12 साल। 12 साल? ये तो कुछ ज्यादा ही एज डिफरेंस है। चन्नी को इस बारे में पता है? नहीं, चन्नी को इस बारे में नहीं बताया अभी तक। अच्छा, तो आप ये चाहती है कि मैं वीर जी के साथ साथ चन्नी को भी समझाऊं? हाँ, तो मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? मैं सिर्फ समझाने के लिए तो बोल रही हूँ। भाभी, अगर बात गलत ना होती ना, तो आप मेरे पास नहीं आती। सॉरी भाभी, लेकिन आपके इस गलत फैसले में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। भाभी, चन्नी के भी कोई सपने होंगे, उसके अरमान होंगे। बस जैसी, अगर तुझे मदद नहीं करनी तो मत कर, लेकिन मुझे सपनों और अरमानों की कहानी मत सुनाओ। लेकिन आप खुद भी तो सोचिए कि चन्नी से बिना पूछे उसका रिश्ता 12 साल बड़े इंसान से करे। चन्नी तेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, इसलिए ये सब बोलना बहुत आसान है। चन्नी तुम्हारी और तुम्हारे वीर जी की बहन है, लेकिन उसके लिए मुझे मन मानना पड़ता है। पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे देवर का तो बड़े घर से रिश्ता आ गया। हमारी कोई शाहजहां से कमाई तो आती नहीं ना, जो चन्नी का रिश्ता भी घर में बैठे बिठाए आ जाए। भाभी, मैंने कहा ना कि वरिंदर की शादी से फ्री होती मैं। बस इसी गलतफहमी के चक्कर में ना तेरे वीर जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोली। वो किसी गलत बात के लिए साथ कैसे दे दे? बस बाबा, तू सही मैं गलत। वैसे भी तू पैसे वाली है, तू जो कहेगी वही तो सब सुनेंगे। जिसका अपना पेट भरा होता है ना, उसे दूसरों के भूख का एहसास ही कहाँ होता है। 24 घंटे मेरे घर में जस्सी 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 का नाम सुन सुन के ना मेरे कान पक रहे थे। आज ये बात मैं तेरे मुंह पे बोल के जा रही हूँ। तू सिर्फ नाम का अपनापन जताती है। चन्नी और तेरे वीर जी तुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं, भले रखे, पर आज से तेरे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, समझी तू? ये लीजिए। भैया, आप इस वक्त घर कैसे? और मेरे कुलीग को ना नाइट शिफ्ट से ऑफ चाहिए था, तो उसके साथ मैंने ड्यूटी एक्सचेंज कर ली। पर भाभी तो घर पर नहीं है, वो तो वहाँ पे। तो पता है मुझे, उसके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो हॉस्पिटल गई है। तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? वो चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड रोल मिल जाए तो मजा आ जाए। हैं? ठीक है, अभी बना कर लाए। पूनम आई थी और जाते वक्त मिलकर भी नहीं गई, कुछ नाराज लग रही थी। पुत, कोई परेशानी है तो मेरे साथ बांट ले। अच्छा शाबाश, बता क्या हुआ?
जी, आप तो पूनम भाभी का नेचर जानती हो ना, बोलती पहले है और सोचती बाद में है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके घर में ना कोई परेशानी चल रही है। उस दिन अशोक भी तो आया था। जी, परेशानी तो नहीं, लेकिन चन्नी की शादी को लेकर चिंता जरूर है। ले दस, शादी को लेके चिंता है, ये भी कोई बात है? हैं? ये तो संयोगों के खेल है। देखा अपने वरिंदर को, झट मंगनी ते पट ब्याह। हाँ बीजी, पर अगर कोई समझना ही नहीं चाहे तो कोई क्या कर सकता है? जरिए कम है और जिम्मेदारियां ज्यादा। बस इसी बात की खींच निकाल कर गई है मुझ पर। ओहो, मेरे घर से निकलते ही तूने यहाँ पे पकवान बनाना शुरू कर दिया। नहीं भाभी, वो तो ये सब मैंने। बस बस, मुझे ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। मना किया था ना मैंने तुझे, मना किया था ना कि मेरे जाने के बाद अपनी सहेलियों के साथ फोन में गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। पर मैडम ने तो सहेलियों को घर पे ही बुला लिया और यहाँ तो पार्टी शार्टी भी चालू थी। तूने तो शुक्र मनाया होगा ना कि अच्छा मुसीबत गई घर से। भाभी ओ चली, ओ लगता है आज है ना बाहर तू बहुत है और तेरी भाभी का ना सर गर्म हो गया है। ये सब बर्बादी देख के दिमाग खराब होता है मेरा। आप भी देख लीजिए मेरे जाने के बाद क्या क्या होता है। और ठंड पा, किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले और कम से कम उसे सफाई का मौका तो दिया कर। और कोई सहेली वहेली नहीं आई और मैं जल्दी घर आ गया था और मैंने बेचारी चन्नी से बोला कि भाई भूख लग रही है, फटाफट बढ़िया से ब्रेड रोल बना। और बेचारी ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छे ब्रेड रोल बनाए। चन्नी के हाथों में तो जादू है। मैं आपके लिए खाना बनाते बनाते मर जाऊं पर दो लफ्ज तारीफ के नहीं निकलेंगे आपके मुंह से मेरे लिए। पर अपनी बहनों की जितनी मर्जी तारीफ करा लो। एक बहन सर का बोझ बन के बैठी है और दूसरी अपने पैसों के दम पे खामखा सर ऊंचा लिए घूमती है। और फिर से शुरू हो गई तू। चन्नी जा पुत अंदर जा। देख जब से तू आई है ना, तेरी हर बात को ना मैं मजाक में टाल रहा हूँ, पर बर्दाश्त की एक हद होती है। और चन्नी की तो जिंदगी तूने आराम कर रखी है, उसके तो पीछे पड़ी रहती है तू। और जस्सी ने अब तेरा क्या बिगाड़ दिया? और उसे अपने घर में खुश रहने दे और तू अपने घर में खुश रह। पर मेरी किस्मत में खुशी है ही कहाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर जस्सी आपके पास यहाँ मदद मांगने आती है तो आप क्या करोगे? बिना सोचे समझे उसे हाँ कर दोगे ना? तो क्यों नहीं बोलूंगा, भाई मेरी बहन है, मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? देखा, रिश्ते निभाने का सारा जिम्मा तो आप ही ने ले रखा है। भाई बहन के रिश्ते में तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। बड़ा अपना समझ के गई थी मैं जस्सी के पास। तू कपूरथले गई थी जस्सी से मिलने? क्यों? मदद मांगने गई थी उससे। मैं उसे कहने गई थी कि वो आपको समझाए चन्नी और प्रकाश के रिश्ते के लिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो आप उसकी सुनते हैं। पर आपको समझाना तो दूर, उसने तो उल्टा चार बातें मुझे ही सुना दी। और पुट्ठी बात करेगी ना तो पुट्ठा ही जवाब मिलेगा तुझे। और जब जस्सी ने कहा है कि वरिंदर की शादी के बाद वो चन्नी के लिए अच्छा लड़का ढूंढेगी, तो तू वहां गई क्यों? दिमाग खराब हो गया था मेरा। जीती क्या सोच रही है? ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं। अरे भाई आज टीवी नहीं देखना तुझे? हाँ जी मन नहीं कर रहा। हाय हाय, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाय हाय, और मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो फिट एंड फाइन हूँ। हाँ, पर कोई बात तो है जो तुझे परेशान कर रही है। वो बात अलग है कि तू मुझे बताना नहीं चाहती। भाई मैं तुझे मजबूर भी तो नहीं कर सकती ना। मुझे तो वो बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी? ये जो जस्सी के भाई भाभी हैं, ये कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि जब नरेंद्र आ जाएगा तो इनको कुछ फायदा हो जाएगा? नरेंद्र के आने से पहले घर में चक्कर लगने शुरू हो गए हैं। जीती, फिर से अपने मन में ना ये फिजूल के वहम पालने बंद कर दे। परचाई जी, सच्ची आप तो ना बड़े ही भोले हो। जहाँ गुड़ होता है ना वहां तो मक्खियाँ आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान की जैसी सोच होती है ना, वैसा ही दूसरों के बारे में सोचता है। लो जी, एक तो मैं आपके भले के लिए सोच रही थी
उल्टा आप मुझे ही सुनाए जा रहे हो। आपकी सुनने से अच्छा है मैं जाके अपना सीरियल ही देख लूं। अच्छा टीवी देखेगी ना तभी इसका मुंह बंद रहेगा। हाँ जस्सी वो तेरा फोन है। ले तेरा फोन। इनका है। अच्छा हेलो। जैसे ये गुड न्यूज़ है, आज मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो बहुत जल्द मुझे इंडिया ट्रांसफर कर दें। आपकी गुड न्यूज़ की आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं इतनी बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ, तुम्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं? जी हाँ, क्योंकि आपकी ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमें पहले से ही पता है। ला कैसे? निम्मी से। पैरी बहनों जी। नरेंद्र मुझे बधाई दे। निम्मी ने जो किया है ना उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उसी ने सिफारिश की है अपने मामा से तेरी ट्रांसफर की। बीजी आपकी छोटी बहू तो कमाल की है, मैं तो बिना मिले ही उसका फैन हो गया। अरे तू क्या, हम सब उसके फैन हो गए हैं। पर बीजी आपको इतनी अच्छी बहू दिलाने का सारा क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि मैंने ही रिश्ते की बात चलाई थी। हाँ पर सबसे ज्यादा शाबाशी ना मैं अपनी जस्सी को दूंगी। इसने ही वरिंदर से ब्याह की हाँ करवाई है। तुमने वरिंदर से मॉल में शॉप्स के बारे में बात की थी? हाँ पापा, बातों बातों में कहा था मैंने, डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। गुड, दैट्स द वे। उसे कहना मुझे आकर मिले। भाई साहब डोंट माइंड, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो शायद इतना आसान नहीं हो। आई मीन जो लड़का एक रात अपने घर वालों से दूर नहीं रह पाया, क्या वो हमेशा के लिए यहाँ आके रह जाएगा? वीना, सक्सेसफुल बिजनेस डील्स करने का काफी एक्सपीरियंस है मुझे। सामने वाले को इतने बड़े बड़े सपने दिखाओ कि वो उनमें उलझता चला जाए। हाँ जी। आज टिफिन क्यों भूल गया? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं भूल गया तो तू जरूर लाएगी। अच्छा जी, और अगर मैं ना लाती तो फिर आज घर में तू भी तो भूखी रहती ना। बड़ी बातें बनाने लगा। हाँ, लेकिन अब जो भी बोलता हूँ ना सोच समझ के बोलता हूँ। डर गया या समझदार हो गया? डर के मारे समझदार हो गए, तेरी नाराजगी जो झेल चुका हूँ। चल अच्छा है, अब इस डर को हमेशा याद रखना। मतलब? समझदार हो गया ना? समझदार को इशारा ही काफी होता है। पप्पू कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। पप्पू अपने दोस्तों के साथ छोले भटूरे खाने गए। ले, मैं तुम दोनों का खाना ले आई। तो क्या हुआ, तू भी खा ले। ना बीजी इंतजार कर रही होगी घर पर। चल तू खा ले। छेदार पराठा, पनीर मखनी और दाल मुझे अच्छी लगती है ना। ले, अचार को इसके साथ मिक्स करके खा, बहुत अच्छा लगेगा। ले आ। निम्मी, अरे वहां क्यों खड़ी हो? आओ। कैसी हो? ठीक हुई। आओ आओ, बैठो। अच्छे टाइम पर आई हो। आप रोज टिफिन लेके आती हैं? जब ये घर पर टिफिन भूल जाता है ना तब लेकर आती हैं। वैसे आज अकेला खा रहा है, वरना रोज यहाँ पार्टी होती है। फ्रेंड के साथ टिफिन जो शेयर करता है। I hate sharing. इनफैक्ट मैं तो स्कूल में भी अपना टिफिन किसी से शेयर नहीं करती थी। सीख जाओगी। वैसे तुम यहाँ अचानक? बस wanted to meet. तुम दोनों खाना खाओ, मैं चलती हूँ। सुन, टिफिन ले आना। ठीक है। बाय बाय। बहुत समझदार है जस्सी भाभी। लव बर्ड्स को अकेला छोड़ के चली गई। बाय द वे, तुम यहाँ कैसे? I wanted to meet you. अच्छा नहीं लग रहा है तो चली जाती हूँ। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना।
पापा ने एक मैसेज भेजा है तुम्हारे लिए, मिलना चाहते हैं, पूछ रहे थे कब आओगे। जब तुम कहो। अभी? अभी नहीं, शाम को। वेट करूंगी। मैं रात तक यहीं रुक जाऊं, इकट्ठे चलेंगे? आई डोंट माइंड। काम करो, बहुत हाई मेंटेनेंस हूं मैं, अफोर्ड नहीं कर पाए तो? आई विल ट्राई। बस कर, इतनी कंगी ना कर, वरना गंजा हो जाएगा। अरे वो बाइक पे बाल खराब हो जाते हैं ना, इसलिए। अच्छा, ये बालों में क्या हुआ है? क्या हुआ? भाभी, तू भी ना। फिर से बना ले। हाँ, यहाँ से। अब ठीक है? बीजी, मैं जा रहा हूँ निम्मी घर, शाम को आऊंगा। अच्छा, निम्मी को ना मेरा ढेर सारा प्यार देना और उसके मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। जी। और हाँ बीजी, मैं खाना खा के आऊंगा तो इंतजार मत करना। हाँ ठीक है, कोई इंतजार नहीं करेगा, जा। मैं भी तो सुनूं, देवर भाभी को किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? भाभी से ही पूछ लो। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं खाना लगवा देती हूँ। ओके, हाउ अबाउट अ स्मॉल ड्रिंक जेंटलमैन? नो 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 थैंक्स सर, ड्रिंक के बाद ड्राइव करना आई थिंक इट्स नॉट सेफ। मेरे लिए ये ठीक है। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। निमी, मुझे खुशी है कि तुम सेफ हैंड्स में हो। तो बेटा, अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा तुम? आई मीन टू से, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में कभी कुछ सोचा है क्या? सर, एक्सपेंशन के काफ़ी प्लान्स हैं, लेकिन एक बार भैया आ जाएं तो फिर उनसे डिस्कस करूंगा। भैया आएंगे तो उनके साथ भी डिस्कस कर लेना, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने बिजनेस प्लान्स मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। आफ्टर ऑल वी आर ए फैमिली नाउ। बेटा, बिजनेस करने का ढंग बदल रहा है। जब से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, तब से बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं। छोटी छोटी दुकानों का स्कोप कम होता जा रहा है। इस फास्ट पेस बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस करने का ढंग तो बदलना ही पड़ेगा ना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी जी। तो बेटा, मेरे एक्सपीरियंस का कुछ फ़ायदा उठा लो। क्या नाम है तुम्हारी शॉप का? जी, प्रिटी वुमन। प्रीटी वुमन, कितना इंटरनेशनल नाम। थैंक यू सो मच सर। सर नहीं, पापा कहो बेटा। जी जी पापा। भाई अब लग रहा है ये शादी वाला घर। सब मिलजुल कर काम करते हैं तो कितना आसान हो जाता है ना। जी, मैंने सुना है वरिंदर के ससुराल वालों ने ना वरिंदर के लिए मकान और दुकान दोनों खरीदे हैं लुधियाने में। हमें तो कोई खबर मिली नहीं, और पड़ोसियों ने कहाँ से सुन ली? वो जी, कहाँ से सुन ली, कैसे सुन ली, किससे सुन ली, क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं मानती, ये झूठी खबर है। वो जी, झूठी सच्ची आप जानो। जो लोग कह रहे हैं ना, मैं तो वही कह रही हूँ। अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं कि ये लोग कौन है। और छठ जैसी, जितने मुंह उतनी बातें। हाँ जस्सी, तू भी किसकी बातों में आ जाती है? तुझे तो पता है ना, सविता की आदत है शगुफा छोड़ने की। वो जी, शगुफा बोलो या ब्रेकिंग न्यूज, जो सच है, जो सब कह रहे हैं वही बोल रही हूँ बस। चलो भाई, पड़ोसियों ने खबर सुनाई और हमने सुन ली, हम इस बात को क्यों बड़ा करें? निम्मी अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद है, वो उसको प्रॉपर्टी खरीद के दे या ना दे, सानू की। वो इकलौती औलाद है और वो लोग यही चाहते हैं कि शादी के बाद में उनकी बेटी और उनका दामाद वही उनके पास लुधियाने आके रहे। घर जमाई बनाना चाहते हैं वो वरिंदर को, घर जमाई। देख जस्सी, मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया, और ये बात भी ना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये खबर झूठी नहीं है, 100% सच है। और फिर भी अगर मुझ पे विश्वास ना हो ना, तो खुद ही वरिंदर के ससुराल वालों से फोन करके पूछ लो। सविता की हुई बात अगर सच निकली तो? हो ही नहीं सकती। ये तेरे मन का विश्वास है, पर मेरे मन का डर तो मुझे डरा रहा है ना। मैं वरिंदर से फोन पे बात करती हूँ।
मैं अपने पुत्र का घर बसाना चाहती हूँ, उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती। चल तू वीरेंद्र को फोन लगा, मैं उससे बात करके अपने मन को तसल्ली कर लूँ। बीजी, बच्चों जैसी जिद करना बंद करो। अरे आप खुद ही सोचो, वरिंदर निम्मी से मिलने गया है, निम्मी के सामने हम उसे फोन करके ये सारी बातें पूछेंगे, अच्छा लगेगा क्या? वो जब घर आ जाएगा ना तो बिठा कर तसल्ली से उसे जो भी पूछना है पूछ लेना, ठीक है? हाँ चलो अब आप रिलैक्स हो जाओ और लेट जाओ, चलो, और सोने की कोशिश करना, ठीक है ना? वरिंदर, ओए वरिंदर। क्या बात है बीजी? बीजी तुझसे कुछ बात करना चाहती है। बोलो ना, क्या बात है? अरे घबराहट तो मुझे हो रही है। सविता ने ना आज सबके सामने एक ऐसी बात कह दी है कि मैं परेशान हो गई हूँ। तो कोई मुझे बताएगा क्या कहा सविता भाभी ने? तेरे ससुराल वालों ने तेरे लिए लुधियाना में घर और मॉल में दुकान खरीदी है। What? और उसने ये भी कहा कि तू शादी के बाद वही उन लोगों के साथ रहेगा। What nonsense? सविता भाभी ने कहा और आप लोगों ने मान लिया। और तो और वो ये भी कह रही थी कि इस बात के चर्चे हर तरफ है। सविता को ना अफवाहें फैलाने की बड़ी आदत है। उसकी किसी भी बात पर भरोसा करना ना बेवकूफ़ी। पर पुत्र, मैं ना तेरे मुंह से सुनना चाहती ताकि मेरे मन को तसल्ली हो जाए। बस बीजी, इतना ही भरोसा है मुझ पे? अरे आप लोगों के दिमाग में ये बात आई भी कैसे? तू नाराज क्यों हो रहा है? बैठ यहाँ, मैंने कहा ना बैठ। अच्छा ये बता, कभी निम्मी या निम्मी के पेरेंट्स ने तुझसे इस बारे में कोई बात की है? अब उसके घर वालों से मेरी बात ही कितनी हुई है जो वो मुझसे इस तरह की बातें करेंगे? हाँ, पर निम्मी के साथ तो तेरी रोज बात होती है ना? हाँ, निम्मी से होती है, लेकिन निम्मी ने कभी मुझसे इस तरह की बातें नहीं करी। हाँ, बातों बातों में ये जरूर सुनने में आया था कि उसके पापा ने लुधियाना में किसी मॉल में इन्वेस्टमेंट करी है और वो लोग कॉस्मेटिक के रिटेल बिजनेस में भी आना चाहते हैं। बस उस चीज़ की सलाह के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, और कुछ नहीं। सिर्फ सलाह? नहीं, मुझे भी ये बता रहे थे कि प्रिटी वुमेन को कैसे एक बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है, लेकिन ये लुधियाना शिफ्ट होने वाली बात ये उन्होंने मेरे सामने बिल्कुल नहीं करी। ना तो उन्होंने करी और ना ही निम्मी ने करी। और वैसे भी बीजी, अगर इस तरह की कोई बात होती तो आपको क्या लगता है, मैं मान जाता? हाँ? मैंने बीजी को कहा भी कि हमारा वरिंदर हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, है ना? चल तू जाकर सो जा। गुड नाइट। वरिंदर पुत्र, इधर आ। जाकर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। मिल गए सारे जवाब, हो गई दिल की तसल्ली। अब जाके चैन पड़ा है मुझे। मैं ना बहुत डर गई थी जस्सी, अब मैं सो जाती। जस्सी पुत्र, पढ़ के सुना? मिसेस सरोज रानी and late Shri Manmohan Anand request the honor of your gracious presence on the auspicious occasion of the wedding of their son, Varinder with Nimmi. इंग्लिश है। ओए आ गया तेरा अरेस्ट वारंट वीरेंद्र। अरे भगवान जी, मेरे वरिंदर का ब्याह ना अच्छे से हो जाए। वरिंदर और निम्मी की जोड़ी हमेशा बनाए रखना, हमारी खुशी में हमारे अंग संग रहना मेरे भगवान। वाह भाई वाह। जैसे ये रखो, अपना कार्ड भी नहीं दो। लीजिए। भाभी जरा दिखाइए। हाँ हाँ,
मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी कहिए। वो वरिंदर और निम्मी के ब्याह को ना बड़े थोड़े दिन रह गए हैं, तो मैं चाहती थी कि अब वो ना मिले, ब्याह के मंडप पर ही दूल्हा दुल्हन बने एक दूसरे को देखें। लो, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ। अब चले? हाँ जी। अच्छा जी, नमस्कार। अच्छा जी, नमस्ते। जल्दी बारात लेके आएंगे। दीदी आप बिल्कुल चिंता ना करो, मामला थोड़ा ठंडा हो जाने दो, मैं इनसे जरूर बात करूंगी। हाँ हाँ दीदी करूंगी ना। अभी तो इनके सर पे जस्सी का भूत सवार है। पता है मुझे वो जस्सी कुछ नहीं करने वाली। ओए जस्सी कुछ करे ना करे, पर मैं चन्नी की शादी उससे 10-12 साल बड़ी उम्र के मुंडे से तो करने से रहा। दी मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ जी ठीक है, फोन रखती हूँ मैं भी। हाँ अच्छा, तो इस घर में अब मेरी जासूसी होना भी स्टार्ट हो गया। अब ये भी बता दीजिए कि कब से मेरी बातें चोरी छुपी सुनी जाने लगी हैं? और जब से तूने मेरी बात सुनना बंद कर दिया तब से। हाँ हाँ मैं तो आपकी सुनती नहीं, पर जस्सी आपकी सुनती है और आप जस्सी की। बड़ा मान है ना आपको अपनी बहन जस्सी पे, तभी तो उसने अपने देवर की शादी का खास कार्ड भेज दिया आपको। वाह भाई, हैं? भाई कमाल है तेरा। और उसके घर जाके इतनी कड़वी कड़वी बातें सुना के आई है और फिर भी उम्मीद करती हुई तुझे कार्ड भेजेगी। तो लड़ाई मेरे साथ हुई है ना उसकी, पर आप और चन्नी तो उसके बड़े खास हो ना। ठीक है, मुझे ना सही, कम से कम वो आप दोनों को तो बुला सकती थी। वाह भाई कमाल है तेरा तो, है। और बड़ी फिक्र है तेरे को मेरी और चन्नी की, है। भाई हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कार्ड जरूर आएगा। जाओ जाके बाहर भंगड़ा पाओ। वरिंदर जा इन्होंने बाहर ले जा, काम करन दो भाई, काम करन दो। ये लो बीजी, सारे नाम लिख गए कार्ड पे। आ जाओ। हाँ चाची जी। जी लो लाओ, शाबाश। लो बीजी, शगन भिगाने की रस्म शुरू कीजिए। बीजी पहले हमें ये तो बताओ कि इस रस्म का मतलब क्या होता है? इस रस्म का मतलब ये है कि आज से ये शादी वाला घर हुआ। आज से लेकर शादी वाले दिन तक रोज यहाँ रौनक लगेगी। पर बीजी इन सब का करना क्या है? इन सबको भिगोना है। भिगो के हम सुखाएंगे, सुखा के फिर ना हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा पंछियों को डाल देंगे ताकि हमारे आंगन और छत पे आने वाला हर पंछी हमारी खुशी का हिस्सा बने, और जो दूसरा हिस्सा है उसको पीस के हम चींटियों को खिलाएंगे। चींटियां खा के हमारी खुशी की दुआ करें, और तीसरा हिस्सा हम पीस के उसके वड़े बनाएंगे, सब मिलकर बांटकर खाएंगे ताकि हमारा आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे। ओए वरिंदर पुत्र कितने है तू? जी भी जी। अरे आए पुत्र किथे रह गया तू? आ लगा हाथ तो सब नु है। तो ताई जी मैं भी हाथ लगाऊंगा। ओहो चाची जी समझाइए इसे, बड़ी जल्दी से शादी करने की। तेरा नंबर भी आएगा। वरिंदर चल ला चंगी तरह ला, एनु अदर भी ला ला। शाबाश बस। हाय मैं सदके जावा बारी जावा मेरा चल वर्गा पुत्र। बड़ी रौनक लगी आज घर में। हाँ, आज ही हमने सगन की रस्म शुरू की है। दिल कर रहा है अभी घर आ जाऊं, मगर 2 दिन बाकी हैं। पता नहीं कैसे कटेंगे ये 2 दिन। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तू मुझे लेने आएगी ना?
आना तो चाहती हूँ, पर घर में मेहमान है, बहुत सारा काम है, तो निकलना मुश्किल होगा। वरिंदर आ रहा है ना, मैं आपका घर पर इंतजार करूंगी, ठीक है? ओके, बाय। बाय। अरे बीजी, आप ऊपर क्यों आए? कोई काम था तो मुझे बुला लेते। अरे नहीं, आज तेरे कमरे का चक्कर लगाने आई हूँ। तो फिर मुझे आपको वेलकम कहना पड़ेगा। देखो बीजी, इतना साफ सुथरा रखा हुआ है घर मैंने। अरे तू और सफाई बिल्कुल नहीं। मैं ना तेरे साथ एक बात करने आई हूँ। हाँ बीजी, आओ बैठो, बताओ क्या बात है। अरे वही जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है। उनको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, ये तो हम सोचते ही नहीं। बीजी आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। फुद्दू कहीं, मैं जस्सी की बात कर रही हूँ। वरिंदर, देखा नहीं तूने तेरे ब्याह की जिम्मेदारी कैसे हंसते हंसते अकेली संभाल रही है? किसी को क्या देना है, किसी को क्या अच्छा लगता है, सब देख रही है। और हमने तो सोचा ही नहीं भाई उसे हमें क्या देना चाहिए। वरिंदर, अब मैं चाहती हूं कि तू अपने ब्याह का, अपनी पसंद का, अपनी कमाई का एक अच्छा सा तोहफा दे उसे। आप ठीक कह रहे हो बीजी, तो जो आपका दिल करता है वही होगा। अरे भाई, हर लड्डू में ना पूरा पूरा बादाम लगाना और चांदी का वर्क लगाना भूलना नहीं, समझ गया ना? जैसी भाभी, एक स्पेशल वाला गिफ्ट लाया हूं तेरे लिए। आई एम श्योर तुझे पसंद आएगा। वैसे तेरी पसंद और नापसंद के बारे में इतना तो जानता ही हूं। बड़े प्यार से लाया हूं तेरे लिए। अरे भाई, हर लड्डू में ना पूरा पूरा बादाम लगाना और चांदी का वर्क लगाना भूलना नहीं, समझ गया ना? जीती अपनी जसी घर नहीं हुंदी ना ते कोई भी काम ना ढंग नाल नहीं हुंदा, मैं कह देती हूँ। अरे भैया, तूने मट्ठी में अजवाइन डाली है कि नहीं? हाँ, मैं आई। ओ हाँ भैया, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये ना ब्याह हो जाए, तू लड्डू ही बनाता रह जाए है। जल्दी जल्दी। चाची जी, कैसा है? टेस्टी तो है ना? ओ हाँ, मैं देख लूंगी, तू जा जा के चाय दे। जसी, बस भी कर, कितना काम करेंगी हैं? भाई तू इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है। बस बीजी, हो गया। बीजी, आपने बुआ जी की बहू को फोन करके कह दिया ना कि बारात में उसने हमारे साथ ही चलना है विद फैमिली? अरे हाँ, जिन जिन रिश्तेदारों की तूने मुझे लिस्ट दी है ना, मैंने सबको फोन कर दिया है। बस तेरे भाई अशोक को ही कार्ड नहीं पहुंचा। हाँ बीजी, ये तो रह ही गया। अरे मैंने तो कहा था पप्पू को दिया, पर तूने ही मना कर दिया था। नहीं बीजी, वहां तो मैं ही जाऊंगी, वरना फिर से पूनम भाभी को मौका मिल जाएगा नाराज होने का। हाँ भाई। अब बताएगी भी कि कौन आया है? मैं हूँ भाभी। अरे जस्सी, जिंदी रहे, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। और तेरी भाभी ना तुझे ही याद कर रही थी। चल बैठ बैठ। भाभी, पहले तो मैं कान पकड़कर हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। कार्ड देने में इतनी देर हो गई। ये लीजिए आपका कार्ड, शादी में आपको जरूर आना है। और चन्नी, जाके पैकिंग कर ले। क्यों जैसी,
कहाँ जाना है? कपूरथला। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। और ऐसे अचानक? तो क्या हुआ भाभी? अरे भाई, मेरे देवर की शादी है, घर में 100 काम है, क्या ये मेरा हाथ नहीं बटाएगी? जा चन्नी, कपड़े पैक कर ले जा। जी। नरेंद्र कब आ रहे हैं? आज ही। अब तक तो उनकी फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई होगी। ओ मतलब शाम तक तो घर पहुंच जाएंगे। हाँ, बस इसीलिए जल्दी में हूँ। ये चन्नी कहाँ रह गई? भाभी जरा देखिए ना। अच्छा आप रहने दीजिए, मैं ही देख लेती हूँ, ठीक है? ये क्या, अभी तक तूने पैकिंग नहीं की है? हाँ, तुझे पता है ना, तेरे जीजाजी 13 महीने के बाद घर आ रहे। अगर मैं घर पे उन्हें ना दिखी ना तो नाराज हो जाएंगे। अच्छा दीदी, ये हलवे का मीठा चेक कर लो जरा। हाँ अभी आई। तू जाकर बीजी से मिल ले, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? जा वहाँ वहाँ। कुछ खाया पिया? ठीक है। हाँ जी। बीजी कुछ और लाओ। नहीं नहीं, जा तू रसोई में जा, कुछ काम होगा तो देख। हाँ नमस्ते बीजी। नमस्ते। अरे रानी, अरे उससे कोल्ड ड्रिंक ले आई। आप उधर आ चन्नी, आजा आजा। बड़ी सोनी निकली है, 3-4 साल बाद देखिया तेनू मैं। जसी भाभी, एक स्पेशल वाला गिफ्ट लाया हूं तेरे लिए। आई एम श्योर तुझे पसंद आएगा। वैसे तेरी पसंद और नापसंद के बारे में इतना तो जानता ही हूं। बड़े प्यार से लाया हूं तेरे लिए। ਕਿਲੇ ਆਂਦੀ ਨਾਚੀ ਪੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਪੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ भैया मुझे आपसे बात करनी है। करेंगे वरिंदर, बाद में करेंगे। हाँ अभी करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। रात में पीने के बाद जनाब की सुई अटक गई थी। बार बार कहे जा रहा था कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरा हूँ। क्या क्या बताना चाह रहा था?